शहर में भूमाफिया किस कदर हावी होते जा रहे हैं, इसकी बानगी ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में देखने को मिली है। यहाँ एक बाबा ने गोवंश की रक्षा को स्थापित किए गए स्थल पर कब्जा किए जाने की व्यथा थाना इंचार्ज को सुनाई। आरोप है कि सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ लोग इस जगह पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण पांडे के नेतृत्व में तमाम लोग कैंप थाना पहुंचे और एसओ विनोद फर्त्याले को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि शैलजा फार्म के पीछे गंगापुर रोड वार्ड नंबर 11 में संकादिक तपस्थली राधा कुंड है, जहां कई दशक पूर्व एक बाबा ने आश्रम बनाया था। उनके निधन के बाद बाबा राम बालक दास उस भूमि की देखरेख कर रहे हैं, जिसका दायरा लगभग 4 एकड़ है। उन्होंने बताया कि बाबा इस भूमि पर गौशाला और अनाथ आश्रम बनाना चाहते हैं। उन्होंने 15 गाय भी पाल रखी है। गौशाला और अनाथ आश्रम बनाने के लिए उन्होंने जिले के तमाम आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी सौंपा है, लेकिन अब कुछ भूमाफिया इस राधा कुंड में कचरा व मिट्टी गिराकर उसे पाट रहे हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। बाबा राम बालक दास ने अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर अध्यक्ष तनेजा ने कहा कि यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा और इस जमीन पर किसी का भी कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पांडे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर कुछ लोग इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जो पहले भी 6 एकड़ भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे भूमाफियाओं के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। एसओ फर्त्याले ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये है कि मैं राणा जी आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि इससे करीब 5-7 दिन पहले भी मैंने धनगर और रामपाल टीवी पे बयान दिया था ये कि वहाँ 6 एकड़ ज़मीन है शैलजा फार्म में, जिसको भाजपा के लोग कुछ मिल के सत्ता के दबाव में उस ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारे संज्ञान में आया है कि ये बाबा राम बालक हैं, वहाँ अनाथाश्रम और गौशाला बनाना चाहते हैं और इन्होंने अपर जिला अधिकारी को, एसडीएम को, डीएम साहब को, एसएसपी को, सबको ये प्रार्थना पत्र दिया है कि कुछ भूमाफिया जो है उनको हटाना चाहते हैं वहाँ से और भगाना चाहते हैं, जबकि वो गवर्नमेंट लैंड है और गवर्नमेंट लैंड को किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि जो कब्जेदार है उसको हटा करके और उसको जो है भूमाफिया कब्जा करे। जब ये बाबा का कब्जा है वहाँ वो प्रार्थना पत्र दे चुके हैं कि भाई ये उसका जो भी सरकारी फीस है वो जमा करने को तैयार हैं और उनको अलाटमेंट कर दिया जाए। तो ये भूमाफिया जो है सत्ता के समय में भाजपा के सरकार के इशारे पर कैसे उस ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, इनको भगा रहे हैं। इनकी जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, यही कहने हम थाना इंचार्ज महोदय के यहाँ आए थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वो 6 एकड़ वाला प्रकरण भी इसी से जुड़ा हुआ है और हमको भी पता चला था, तो मैंने 1 हफ्ता पहले बयान दिया था कि भाई इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं भाजपा के लोग और सत्ता के जो पावर में बैठे हैं लोग। कोई हमने सुना कि ट्रस्ट बना के और उसमें कुछ मंदिर के नाम पे निर्माण करना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर किसी गवर्नमेंट लैंड पे नहीं बनाया जा सकता है। या तो बाकायदे उसकी प्रक्रिया चालू करके पहले ट्रस्ट को अलाट हो ज़मीन या फ्री होल्ड हो, इसके बाद तो कोई कार्रवाई हो सकती है। यही मेरा कहना है। इसके लिए अगर हम आंदोलन करेंगे, पहले भी कहा था, अगर हम किसी से डर नहीं है हमें। अगर भाजपा के लोग अरुण कुमार पांडे को जेल भिजवाना चाहते हैं तो मैं अनशन पर बैठूंगा, मैं जेल जाने को तैयार हूँ और इनकी लड़ाई में अंत तक लड़ूंगा। फार्म का एक मामला है, वहाँ पे हमारे बाबा बालक नाथ जी रहते हैं और विगत कई वर्षों से वहाँ पे अपना मठ बना के रह रहे हैं और एक इनका बहुत सारा राधा कृष्ण कुंड भी बना रखा है, जो पिछले दिनों कुछ भूमाफियों ने मिलकर उस इनका जो कुंड है उसको समाप्त करने पर और इनको भगाने का वहाँ से काम कर रहा है। क्योंकि पिछले कई सालों से वहाँ पे और गौशाला का कुछ इन्होंने गौ माता को वहाँ रख भी रखा है और गौशाला का निर्माण भी करना चाहते हैं। और जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी सबसे ये मिल भी चुके, पीछे निगम को भी दे चुके थे कि ये हमें यहाँ पे गौशाला और अनाथ आश्रम का एक निर्माण करना चाहता हूँ और इसलिए ये सामाजिक कार्य है, तो चूँकि ये हमारे उसमें अलॉटमेंट कर दिया जाए। अब कुछ भूमाफियों को पता लगा तो उसको इन्होंने बाबा को वहाँ से भगाने का काम किया और गौशाला और इनके कुंड को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। उसकी शिकायत लेके आज हम यहाँ अपना ट्रांजिट कैंप के पास आए थे कि उसकी सुरक्षा की जाए और ये खुद अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए आज यहाँ कहने आए हैं कि मुझे भी खतरा है उन भूमाफियों से और वो धमकी दे रहे हैं कि जगह खाली करो और उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी जगह है। मेरा ये कहना है
कि भू माफिया तो सरकार की ज़मीन को बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति बाबा हैं और वहाँ पे सामाजिक कार्य के लिए चाह रहे हैं कि सामाजिक कार्य के लिए अनाथ आश्रम बने, गौशाला बने। तो इसलिए इनके पक्ष में ये चीज़ें होनी चाहिए, और नहीं तो सरकार की संपत्ति सरकार को निर्णय करना चाहिए और भू माफियों के उसमें नहीं जानी चाहिए ज़मीन। भू माफिया लगातार इन कामों में कर रहे हैं और उसमें सरकार के कुछ लोग लिप्त हैं, मेरा सीधे सीधा आरोप। और वो लोग अपना उसका सरकार का भय दिखाकर उस ज़मीन को निपटाना चाहते हैं।